हेलो। केमिस्ट्री का आज थर्ड क्लास है। ठीक है, इससे पहले केमिस्ट्री का 2 क्लास हो चुका है। तो पहले आपको क्लास फर्स्ट और सेकंड देख लेना है, फिर ये क्लास 3 देखना। ठीक। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने देखा था कि सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो मैटर मैटर किसे कहते हैं। ठीक है। तो यूनिवर्स में सभी चीज़ मैटर है। एक्चुअली मैटर का डेफिनेशन क्या है, जिसमें वॉल्यूम होता है और जिसमें मास हो। ठीक है, वेट हो, कुछ वेट हो, तो उसे हम लोग सब्सटेंस मैटर या पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। तो ये था मैटर का डेफिनेशन, जिसमें कुछ वॉल्यूम होता है और कुछ मास होता है। तो देखा जाए तो सभी कुछ मैटर है हम लोग का। सराउंडिंग में सब कुछ जो भी देखते हैं हम लोग, सब के सब मैटर है। एयर भी मैटर है। उसके बाद देखे थे मैटर का जो डिवीजन था वो दो बेस पे होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है। फिजिकल बेस पे हम लोग ने देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग महसूस कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस से, छूकर या अपने 5 सेंसेस से पूरे हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं, वो होता है फिजिकल बेस पर। तो फिजिकल बेस पर क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। सॉलिड होता है जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स हो, है ना, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और लिक्विड होता है जिसका शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस होता है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं हो। ठीक है। उसके बाद एक 4 और 5th जो फॉर्म होता है फिजिकल बेस पे मैटर का, जो फोर्थ फॉर्म होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में आने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, जो कि यहाँ पॉसिबल, मतलब इस अर्थ पे पॉसिबल नहीं होता। वो एक्चुअली स्टार्स में होते हैं, लाइक सन एंड अदर स्टार्स। ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था होती है, चौथी अवस्था है मैटर की। और 5th अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये जो होता है, इसमें एक कुछ गॉड पार्टिकल्स को आपस में टकराया जाता है लाइट के स्पीड से। तो आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मशीन है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, बस इस पे रिसर्च चल रहा है और कुछ नहीं। तिरक बिंदु किसे बोलते हैं, जिसमें ये तीनों जो अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों एक साथ पाई जाए। और पानी जो है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड और गैस तीनों होते हैं। ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कुछ प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होता है, उसके बाद आपस में खींच कर रखने की क्षमता, अंतःआण्विक आकर्षण बल, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये किस में सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस। समझ में आया। ठीक है। और एक्सपेंशन, डिफ्यूज़न, प्रसार और विसरण सबसे ज़्यादा होता है गैस में, उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा गैस में होती है, फिर लिक्विड, देन सॉलिड। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये भी सबसे ज़्यादा गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड, देन सॉलिड। समझ में आया। तो ये था प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन। अभी देखते हैं केमिस्ट्री 3 में क्या पढ़ना है। देखो, आज पार्ट 3 है केमिस्ट्री का, इसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, परमाणु, ठीक है, नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा परमाणु। परमाणु का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो परमाणु होता है। ठीक है। तो देखो, सर्वप्रथम जो है परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया था हमारे भारतीय विद्वान ने, कनाद ऋषि। ठीक है, ये याद रखना। फिर जॉल डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में बताया, और इन्हें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का जनक कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली एटम जो वर्ड है ना, ये भी जॉल डाल्टन ने ही दिया है। ठीक है। और साथ में ये भी बताया कि परमाणु जो होता है, यानी एटम जो होता है ना, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो है परमाणु है, इसे और तोड़ नहीं सकते। बट बाद में इनका जो प्रिंसिपल है, इसको रॉन्ग कर दिया गया और परमाणु को और भी
कई इसमें तोड़ सकते हैं। जैसे आज का डेट में जो है डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रोनो, मेसॉन, पाई मेसॉन एक्सेट्रा में तोड़ दिया गया। मतलब इतने सारे पार्टिकल्स में तोड़ा गया एक परमाणु को। पहले क्या था, परमाणु सबसे छोटा था, बट परमाणु को और नहीं तोड़ सकते ऐसा जॉन डाल्टन ने बताया था। बट डाल्टन के सिद्धांत को काट करके अभी परमाणु को जो है और भी तोड़ा जा सकता है, और भी पार्टिकल्स में तोड़ा गया। ठीक है, अभी देखो परमाणु को समझो, ये है परमाणु। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये है परमाणु, ये वाला, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये परमाणु है। परमाणु ऐसा होता है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है परमाणु का। देखो परमाणु का बीच में ये देख रहे हो, ये वाला, ये जो होता है इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस और इसके बाहर है ये सारे ऑर्बिट। ठीक है, ये इतने सारे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं और ये पूरा को बोलते हैं परमाणु, पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु में होता क्या है, देखो जो नाभिक है इसका न्यूक्लियस, उसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है। समझ में आया? ये जो आप नाभिक देख रहे हो परमाणु का, नाभिक मतलब ये न्यूक्लियस, ये वाला, ये। ठीक है, इसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है, देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर वाले ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आई? ये पूरा परमाणु है। इस परमाणु का जो नाभिक है उसमें होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, याद रखना, और इलेक्ट्रॉन होता है इस परमाणु के बाहर में, इस तरह घूमते हुए पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तीन चीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये हमेशा पाए जाएंगे, किसी भी परमाणु को ले लो आप, तो उसमें ये फंडामेंटल पार्टिकल्स रहेंगे ही। ठीक है, मूल कण है ये। ठीक है, दो तरह का मूल कण होता है, एक स्थायी परमानेंट, एक अस्थायी टेम्पोररी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण है। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये स्थायी मूल कण है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में पाया जाता है, मीन्स न्यूक्लियस में, परमाणु के बीच में, और इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के बाहर में चक्कर लगाता है। ठीक है, बाद बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रोनो एक्सेट्रा, ये सब अस्थायी मूल कण है। ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, बट अस्थायी है, टेम्पोररी है। ठीक है, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये पूरा गोल है, और ये इस गोल में इलेक्ट्रॉन जो है, ये डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में, नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक जो होता है धन आवेशित होता है, मीन्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है, ये बीच वाला, ये जो है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में। तो परमाणु का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और परमाणु का जब कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है, जो पूरा वेट होता है परमाणु का, ये जो परमाणु है इसका पूरा वेट इसके बीच में, यानी इसके न्यूक्लियस में होता है। समझ में आया? अब देखो, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। देखो केंद्रक में बीच में जो है नाभिक, उसमें जो भी होता है उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं, है ना? उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तो अभी आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में
कि इनमें से क्या न्यूक्लियन है, तो इनमें से याद रखना है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि हमने अभी बताया, हमने अभी पढ़ा कि बीच में नाभिक में जो होता है वो न्यूक्लियन होता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में होता है नहीं, वो बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि यह जो है न्यूक्लियस के बाहर रहता है। ठीक है, बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो ये दोनों न्यूक्लियन होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि यह बीच में नाभिक में नहीं होता है, ये बाहर होते हैं। अच्छा, परमाणु की जो त्रिज्या है उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, देखो एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, पहले एंगस्ट्रॉम को समझो। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। देखो 10 का पावर अगर -2 है, इसका मतलब है हम 1 मीटर के कुछ भी ले लो, 1 मीटर का कोई टुकड़ा है 1 मीटर का, तो उस 1 मीटर के इस मान लो कि एक लकड़ी का टुकड़ा 1 मीटर, तो इसको हम 10⁻⁻2 यानी 100 है ना, 1/100, तो इसको हम 100 बार टुकड़ा करेंगे। 10⁻³ मतलब इस 1 मीटर वाले छड़ को हम 1000 बार टुकड़ा करेंगे। 10⁻⁻4 मीन्स इसको हम 10,000 बार टुकड़ा करेंगे। एज इट इज़ 10⁻⁻5 को हम लोग 1,00,000 बार टुकड़ा करेंगे। तो ये -2 -3 -4 -5 का मतलब समझ में आया, इतना बार टुकड़ा। तो ये जो है 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है 1 मीटर वाले छड़ को 10 का पावर -10 बार टुकड़ा। ठीक है, ये अब बहुत होता है। तो परमाणु, ये याद रखना, परमाणु को मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि परमाणु, देखो परमाणु जो है ये बड़ा होता है, परमाणु होता है बड़ा। ठीक है, परमाणु का साइज ये है पूरा परमाणु, ये पूरा परमाणु है। ठीक है, तो ये इसका परमाणु का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, लेकिन नाभिक का साइज़ देखो, ये नाभिक है, इतना सा नाभिक होता है, नाभिक का साइज़ छोटा होता है। तो परमाणु को ऑब्वियस सा बात है थोड़ा नाभिक से बड़ा है, तो उसको मापते हैं एंगस्ट्रॉम में यानी 10⁻⁻10। ठीक है, और नाभिक को मापते हैं फर्मी। फर्मी एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, नाभिक बहुत छोटा है तो उसको फर्मी में मापेंगे। तो फर्मी होता है 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15। समझ में आया, 10⁻⁻15 मतलब 1 मीटर वाले छड़ को 10⁻15 बार टुकड़ा करेंगे तो नाभिक का त्रिज्या माप पाएंगे। ठीक है, तो नाभिक का त्रिज्या यानी रेडियस और परमाणु का रेडियस, तो परमाणु होता है बड़ा तो उसको मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, और नाभिक होता है छोटा इसलिए उसको मापते हैं फर्मी में। समझ में आया, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। याद रखना, देखो परमाणु का जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा देन कंपेयर टू द न्यूक्लियस। समझ में आया, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये है सेंटर, इस सेंटर से इसका जो रेडियस है पूरा परमाणु का जो रेडियस होगा ये बड़ा होगा, किससे, ये नाभिक से। ठीक है, तो ये कितना बड़ा होता है रेडियस, तो याद रखना परमाणु का जो रेडियस होता है नाभिक के रेडियस से 1,00,000 गुना अधिक होता है। 10⁵ को बोलते हैं 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 गुना अधिक होता है। अब देख पा रहे हो नाभिक बहुत छोटा होता है, ये है नाभिक। ठीक है, ये न्यूक्लियस है ये, तो इसका रेडियस इतना होगा यहाँ से यहाँ, बस यहाँ से यहाँ, बट पूरे परमाणु का जो रेडियस होगा ये होगा, ये है पूरा रेडियस। ठीक है, और परमाणु का रेडियस को मापते हैं एंगस्ट्रॉम में जो होता है 10⁻⁻10, और नाभिक का रेडियस को मापते हैं फर्मी में क्योंकि बहुत छोटा है, तो और 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि
सबसे पहले कि परमाणु को और भी कई पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। तो परमाणु के जो बीच में होता है नाभिक में दो चीज़ें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो नाभिक में होता है उसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियॉन नहीं है, बिकॉज वो नाभिक में नहीं पाया जाता है, वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, तो वो न्यूक्लियॉन नहीं है। ठीक है, और परमाणु को जो मापते हैं वो मापते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में, और नाभिक को मापते हैं फर्मी में। परमाणु का जो रेडियस होता है वो 1,00,000 गुना बड़ा होता है, ज़्यादा होता है किसके रेडियस से? नाभिक के रेडियस से। जो न्यूक्लियस होता है बीच में उसका रेडियस से 1,00,000 गुना ज़्यादा होता है। तो ये था परमाणु स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही।